नमस्कार। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि प्रेगनेंसी के दौरान फलों को लेकर कौन कौन सी गलतफहमियां होती हैं। कई लोगों का ये मानना होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान हमें ये फल नहीं खाने हैं जिस वजह से हमें ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये कई गलतफहमियां होती हैं, उस बारे में आज हम विस्तार से बात करेंगे। फर्स्ट नंबर पे आता है पपीता। प्रेगनेंसी के दौरान कई लोगों की ये गलतफहमियां होती है कि हम जब पपीते का सेवन करेंगे तो ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है, हमारे बच्चे के लिए नुकसानदायक हो सकता है और इससे गर्भपात भी हो सकता है। और कई लोग तो ऐसे होते हैं जिनको अनवांटेड प्रेगनेंसी हो जाती है या वो नहीं चाहते हैं कि वो प्रेगनेंसी कंसीव करें बट उनको हो जाती है। तो उस सिचुएशन में वो ढेर सारा पपीते का सेवन करते हैं और इसके बावजूद भी जब उनका गर्भपात नहीं हो पाता है तो वो डॉक्टर के पास जाते हैं। तो ये सरासर गलतफहमी है कि आप यदि पपीते का बहुत ज़्यादा सेवन करेंगे तो आपको गर्भपात हो जाएगा। या आप इसको हम विस्तृत से समझने के लिए दो भागों में हम पपीते को बांटते हैं। पहला है पका हुआ पपीता, दूसरा है कच्चा पपीता। जब हम पके हुए पपीते का सेवन करते हैं, पका हुआ पपीता जिसका बाहरी आवरण जो है वो पीला होता है और आपको अलग ही लग जाता है कि हाँ ये पक चुका है। तो उस तरीके के पपीते का यदि आप सेवन करते हो तो ये आपके प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। इसमें ढेर सारा फाइबर होता है जिससे आपको प्रेगनेंसी के दौरान कई लोगों को कब्ज की समस्या हो जाती है, एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है। वो यदि पपीते का सेवन करते हैं तो उनकी कब्ज की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाती है। तो मैं यही कहूँगी कि पपीते का सेवन आपको प्रेगनेंसी के दौरान करना चाहिए, पर एक मॉडरेट क्वांटिटी में, एक कम मात्रा में आप पपीते का सेवन कीजिए। हाँ, पर दूसरे नंबर पे आता है कच्चा पपीता। आपको कच्चे पपीते का सेवन नहीं करना है क्योंकि कच्चे पपीते में लेटेक्स होता है जो एबोटिक एजेंट माना गया है। कई बार मैक्सिमम लोगों को ये नहीं होता है, पर कुछ परसेंटेज में लोगों को कच्चा पपीता खाने की वजह से एबॉर्शन हो जाते हैं। इसीलिए आपको जहाँ तक हो सके कच्चा पपीता अवॉइड करना चाहिए। वैसे तो कच्चा पपीता खाते भी नहीं बनता है आई थिंक, और इसको खाया भी नहीं जा सकता है। तो पपीते के बारे में आपको समझ आ ही गया होगा कि आप पका हुआ पपीता खा सकते हैं और कच्चे पपीते को आपको अवॉइड करना है। सेकंड नंबर पे आता है आम। यदि आम का सेवन हम करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गर्म होता है और इससे गर्भपात हो सकता है। ये बहुत सारे लोगों का ये मानना होता है। हमारे बड़े बुजुर्ग हमें बोलते हैं कि आप प्रेगनेंसी के दौरान आम मत खाइए, बट ऐसा नहीं है। जैसे आम बहुत ज़्यादा गर्म होता है, ऐसा वैज्ञानिक तौर पे कुछ ठंडा और गर्म होता ही नहीं है। यदि आप आम का थोड़ी मात्रा में डेली सेवन कर रहे हैं तो ये आपके लिए और आपकी बेबी के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बट हाँ, इसमें सावधानी यही रखनी है कि आपको कम मात्रा में खाना है। डेली एक छोटा आम आप खा सकते हो। और थर्ड नंबर पे आता है अनानास। कई बार तो हमारे डॉक्टर भी हमें रिकमेंड करते हैं कि आपको अनानास का सेवन नहीं करना है। ये आपकी पेशेंट जब आप डॉक्टर के पास जाते हो तो डॉक्टर आपकी हिस्ट्री देखकर ही आपको बताते हैं कि आपको क्या सेवन करना है और क्या नहीं करना है। तो यदि आपके गायनेकोलॉजिस्ट आपको बोलते हैं कि हाँ आपको अनानास का सेवन नहीं करना है तो आप इसे अवॉइड कीजिए। अदरवाइज अनानास में बहुत ज़्यादा मात्रा में विटामिन्स होते हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं। अनानास में बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा होती है जो आपके शरीर में पानी की पूर्ति करेगा, एनर्जी प्रोड्यूस कराएगा आपको, और ये बहुत ज़्यादा हेल्दी है आपके लिए। बट यदि डॉक्टर रिकमेंड करते हैं तो आप अवॉइड कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है नारियल। नारियल के बारे में भी बहुत सारे लोगों की गलतफहमियां होती है। कुछ लोगों की तो इस लेवल तक गलतफहमी होती है कि उनका मानना होता है कि यदि हम नारियल का सेवन करते हैं तो होने वाले बच्चे का सिर नारियल की तरह हो जाएगा और जब नॉर्मल डिलीवरी होगी उस टाइम प्रॉब्लम हो सकती है, या बच्चे का सिर बड़ा होने की वजह से आपको नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पाएगी। इस तरीके की गलतफहमियां होती है, बट ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं होता है नॉर्मल डिलीवरी में प्रॉब्लम आएगी, ऐसा सरासर गलत है। नारियल का पानी प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। जब कभी यदि आपको पानी की कमी हो रही है तो आप नारियल का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में कर सकते हैं। ऐसा भी नहीं है कि आप दिन में बहुत ज़्यादा करें, बट एक नारियल पानी आप डेली पी सकते हैं क्योंकि नारियल पानी में प्रचुर मात्रा में पोटेशियम होता है, प्रचुर मात्रा में पानी होता है जो आपके और आपके बेबी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है।
नारियल पानी पीने से आपकी स्किन अच्छी होती है। नारियल पानी में ढेर सारे मिनरल्स होते हैं और नारियल पानी एज अ डायूरेटिक भी वर्क करता है। जब कभी आपको पेशाब नहीं हो पाती है या आपके शरीर में पानी की कमी हो जाती है या आपको कब्ज हो जाता है, तो उन सारी कंडीशंस में भी नारियल का पानी बहुत ज़्यादा लाभदायक है। इसीलिए मैं यही कहूँगी कि आप प्रेगनेंसी के दौरान डेली एक नारियल पानी का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट में आता है कटहल। बहुत सारे लोगों की यह भी गलतफहमी होती है कि आपको कटहल का उपयोग नहीं करना है, आपको कटहल नहीं खाना है, यह गर्भपात कर सकता है। ये हमारे बड़े बुजुर्गों का कहना होता है, पर कटहल आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी है। बहुत सारे लोगों को कटहल को लेकर भी बहुत सारी गलतफहमियाँ होती है, बट कटहल में आपकी प्रतिरक्षा शक्ति को बढ़ाने की शक्ति होती है, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में मैग्नीशियम होता है जो बच्चे की हड्डियाँ मजबूत करता है। कटहल खाने से जो हमें नेचुरल शुगर मिलती है जिसके कारण महिलाएं फ्रेश फील करती है। कटहल खाने से आपकी इम्यूनिटी अच्छी होती है। कटहल में बहुत ज़्यादा मात्रा में फाइबर्स होते हैं जिसके कारण आपकी कब्ज की समस्या भी दूर होती है। बट कटहल खाते समय आपको कुछ सावधानियां भी रखना है। प्रेगनेंसी के दौरान आपको कटहल बहुत कम मात्रा में ही खाने हैं, क्योंकि कटहल की मात्रा यदि आप अधिक खाओगे तो उस सिचुएशन में इसके साइड इफ़ेक्ट भी होते हैं। पहला, आपको इसकी वजह से दस्त लग सकते हैं। कई लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो पाता जिस वजह से उनको दस्त की समस्या हो जाती है। सेकेंड नंबर पे आता है, कई लोगों को कटहल की वजह से एलर्जी भी हो जाती है। उनको स्किन इरिटेशन होता है और स्किन रिलेटेड जिनको प्रॉब्लम है वो कटहल यदि खाते हैं तो उनकी एलर्जी और बढ़ सकती है। तो जिनको कटहल से प्रॉब्लम है वो कटहल का सेवन नहीं करें। बाकी यदि आपको कुछ एलर्जी नहीं है या आपको डाइजेस्ट इजीली हो रहा है तो आप कटहल का उपयोग कर सकते हैं। नेक्स्ट पे आता है केला। बहुत सारे लोगों का यह भी गलतफहमी होती है कि हमें प्रेगनेंसी के दौरान केला नहीं खाना चाहिए, क्योंकि केले की वजह से हमें सर्दी खांसी हो सकती है। और आगे कई लोगों का तो ये गलतफहमी होती है कि यदि हमने प्रेगनेंसी के 9 महीनों में यदि केला खाया है तो 9 महीने के बाद जब हमारा बेबी होगा तो उसको लाइफ टाइम तक सर्दी रह सकती है। क्यों? क्योंकि हमने प्रेगनेंसी के दौरान केले का उपयोग किया था। पर यह सरासर गलतफहमी है। केले की वजह से यदि आपको मॉर्निंग सिकनेस, सुबह उठते ही उल्टी जैसा महसूस होता है या जी मिचलाता है, तो उस सिचुएशन में आप रोज एक केले का उपयोग कीजिए, आपकी ये समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। सेकंड नंबर पे केले के लाभ में, इससे आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी मिलेगी। कभी आप ऐसा महसूस हो रहा है कि आपको कमजोरी है तो आप केले का उपयोग डेली एक केला खाइए, 2 भी खा सकते हैं तो आपकी कमजोरी दूर होती है। थर्ड पे आता है कि यदि प्रेगनेंसी के दौरान आपका वेट बढ़ ही नहीं रहा है या वेट आपका बहुत कम है या प्रेगनेंसी नहीं भी है, उस कंडीशन में भी यदि आप दुबले पतले हैं या कमजोर से हैं तो आप 2 केले डेली दूध के साथ ले सकती हैं, तो आपका बहुत जल्दी वेट गेन होगा। साथ ही साथ केले में पोटेशियम, मैग्नीशियम और फोलेट होता है जो कि आपकी प्रेगनेंसी में आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। अमरूद। नेक्स्ट पे आता है अमरूद। कई लोगों का अमरूद को लेकर भी बहुत सारी गलतफहमियां होती है। अमरूद को हम नॉर्मल लैंग्वेज में जाम भी बोलते हैं। अमरूद को लेकर लोगों का ये मानना होता है कि यदि आपने प्रेगनेंसी में अमरूद खाया तो आपके बच्चे को सर्दी जुकाम हो जाएगी, आपको सर्दी जुकाम हो जाएगी, पर यह सरासर गलतफहमी है। अमरूद खाने से सर्दी खांसी नहीं होती है। सर्दी खांसी एक वायरल संक्रमण है, इसके लिए अमरूद जिम्मेदार नहीं है। अमरूद खाने से इसमें प्रचुर मात्रा में मैग्नीशियम होता है जो आपके बच्चे की हड्डियों के लिए लाभदायक है। अमरूद में फाइबर होते हैं जो आपकी कब्ज की समस्या को कम करेंगे। अमरूद खाने से आपको दिन भर अमरूद खाने से आपके शरीर में एनर्जी आती है। अमरूद खाने से आपका पेट भरा भरा लगता है और आपको भूख महसूस नहीं होती है। अमरूद खाने से आप फ्रेश फील करते हैं। इसीलिए मैं यही कहूँगी कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान डेली एक अमरूद जरूर खाना चाहिए। अमरूद खाने से आपके बेबी का ब्रेन डेवलपमेंट
इसका स्पाइन डेवलपमेंट बहुत ही अच्छे से होता है। इसीलिए आप अमरूद का सेवन जरूर करें प्रेगनेंसी के दौरान। तो आज हमने इस वीडियो में फलों को लेकर कौन कौन सी गलतफहमियां हैं उसके बारे में जाना। आपसे लास्ट में मैं यही कहूँगी कि ये सारी चीज़ें गलतफहमियां हैं और आप इसका सेवन कर सकते हैं, लेकिन यदि आपके परिवार वालों की ये मजबूत धारणा है कि आपको प्रेगनेंसी के दौरान ये फल नहीं खाने हैं, तो आप अपने परिवार की शांति के लिए इन फलों को अवॉइड कर सकते हैं या उनको इस बारे में बता सकते हैं कि ये गलतफहमी है, या फिर आप अपने गायनेकोलॉजिस्ट से इस बारे में बात कर सकते हैं कि क्या मैं ये खा सकती हूँ, क्या मैं ये नहीं खा सकती हूँ। तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और यदि इस विषय पर आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो मुझे ज़रूर लिखें। थैंक यू।